Hi guys, welcome back to my channel. तो आज है 30th ऑफ जुलाई। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को कुछ अपडेट्स दूं जो मैं देख रही हूँ लाइफ में परिवर्तन होते हुए। एंड आई जस्ट थॉट टू व्लॉग दिस बिकॉज कुछ चीज़ें चेंज करने का सोच रही हूँ। बट एनीवे उसके ऊपर बाद में आता है। फिलहाल टाइम है मुंह पे स्किन केयर थोपने का, लगाने का, व्हाटएवर। एंड अभी सुबह के ऑलमोस्ट 8:30 बज रहे, 8:45 आई थिंक। तो मैं स्किन केयर करने वाली हूँ, फिर मैं नीचे जाऊंगी, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम चेंज करेंगे एक्चुअली, फिर रेडी होंगे, फिर हम काम करने बैठेंगे। एनीवे वो सब बाद में। कमिंग टू व्हाट्स अप। तो लाइफ में आई थिंक इट्स बीन 11 days ऑन मेडिकेशन नाउ। एंड भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि why didn't I know this पहले? Why didn't I know that something like this can actually make you feel better from within? And तुम्हारे एक्सटर्नल एफर्ट्स कई बार इनफ नहीं होते हैं टू यू नो actually help you get out of what you're suffering through. And it's only been 11 days on medication, but I am seeing and I am deeply feeling that internally, वो सेलो टेप से चीजें जुड़ना शुरू भी नहीं हुई है अभी, बट वो प्री जुड़ना कह सकते हो कि वो वाली चीज ना फील हो रही है कि जो अंदर दर्द था या जो अंदर प्रॉब्लम्स है, लाइक ऐसी प्रॉब्लम्स जिनसे मैं सालों 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 लिटरली बचपन से गुजर रही हूँ, वो प्रॉब्लम्स का आंसर मुझे इन दवाइयों से मिल रहा है। एंड भाई ऐसा लग रहा है कि काफी कुछ तो ऐसी थी कि पता भी नहीं था कि इट्स हैपनिंग ड्यू टू मेंटल इलनेस और मेंटल इशू। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताती हूँ जो मुझे रियलाइज हुई विद इन दिस 10-11 days of medication is that in the past few years I've been a very impulsive person. Like even on my YouTube channel मैंने बहुत बार बहुत सारी वीडियोस पता नहीं क्या सोच के पूरी डिलीट भी करी हुई है। मैंने बहुत बार लोगों को ऐसे लाइफ से रिमूव भी किया है, बहुत बार फॉलो अनफॉलो भी किया है। एंड इट्स नॉट बिकॉज आई एम डम, इट्स बिकॉज of my impulsiveness, okay? And I never knew that this sort of impulsiveness is also coming from what you're suffering. And ये मैं अब रियलाइज कर रही हूँ कि जब मेरे रिसेंट 3-4 दिन पहले, हाँ मतलब मे बी 5 दिन पहले वाले डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट में जब मेरे को मेरे डॉक्टर ने बोला कि नाउ शी इज गोइंग टू इंक्रीज माई डोज एंड उससे मैं और ज्यादा मेरे इम्पल्सिवनेस पे और भी कंट्रोल आएगा, तब मुझे हिट हुआ कि भाई साहब मतलब इतने सालों से जो मैं इम्पल्सिव इंसान रही हूँ, इट वॉज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम दिस। एंड ये यूजुअली आप या मेरे जैसे लोग, हम लोग रियलाइज नहीं करेंगे कि अच्छा ये चीज ऐसे भी हो सकती है। तो बेसिकली बिकॉज आई हैव लाइक bipolar disorder and I also have PTSD and depression and like all of these things. तो इन चीजों के कारण ये ना मूड में बहुत ज्यादा इम्पल्स क्रिएट करता है, मूड में फ्लक्चुएशंस क्रिएट करते हैं। एंड वन ऑफ दोज रिपरकशंस ऑफ सफरिंग लाइक दिस वाज बीइंग इम्पल्सिव। एंड बताओ मुझे इससे रियलाइज हो रहा है कि ओके, like certain things you never understand how they are linked to each other. And actually मैं आपको सच बताऊं, like in the past 10-15 days of taking medication I am realizing that कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना मैं 2 मिनट सोच रही हूँ। लाइक इवन बहुत
ऑब्जर्वेशन तो मैं करती रहती हूँ, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि इवन बहुत बार ऐसा हो रहा है कि कोई मैसेज लिखना चाह रही हूँ ना, उसको भेजने से पहले भी वापस से रीड करके देख रही हूँ कि शुड आई इवन सेंड इट, लाइक शुड आई, इज दिस इवन नेसेसरी। एंड इससे मैंने रियलाइज किया है कि मेरी जो अननेसेसरी कम्युनिकेशन होती है वो बहुत और भी रिड्यूस हो गई। लाइक काम से काम रखने वाला बिजनेस हो गया है मेरा बहुत ज्यादा, which is very good apparently, and it is also good because I am now able to focus on my tasks, you know, like ऐसी चीजें जिनसे मैं पता नहीं कितने टाइम से सफर करी थी वो चीजें अब मैं कर पा रही हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल रोज सुबह उठना, फ्रीक्वेंटली नहाना, ऐसा नहीं बोलूंगी कि हाँ मैं रोज नहा रही हूँ, बट इट्स वेरी फ्रीक्वेंट, एटलीस्ट 3-4 टाइम्स इन अ वीक, विच इज अ बिग बिग चेंज फॉर मी। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे दिख रहा है कि चेंज हो रही है। लाइक मेरे माइंडसेट में शिफ्ट हो रहा है, आई एम बिकमिंग मोर ग्राउंडेड, आई एम बिकमिंग मोर हम्बल। एंड तुम्हें भाई ये सब पता नहीं चलता कि क्यों तुम पंछी बनो हो रहे थे, क्यों तुम एंग्शियस हो रहे थे। हालांकि मुझे अभी भी रोज रात को कई बार एंजाइटी हो जा रही है, जो मुझे डॉक्टर ने बताया है कि वो क्यों हो रही है, इट विल टेक टाइम टू हील, बट ये सारी चीजें मुझे चेंज होते हुए दिख रही हैं। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, टू यूनिवर्स, टू अलाइन मी ऑन दिस path out of nowhere and to give me that power where I understand the inner voice. अगर मुझे वो फील नहीं हुआ होता कि वो डॉक्टर सही नहीं है तो मैं कभी इस डॉक्टर पे आती नहीं, और कभी मैं इस डॉक्टर पे आती नहीं तो मुझे जीवन में नहीं पता चलता कि ये सब चीज़ें भी फील हो सकती हैं एंड तुम एक्चुअली में अंदर से बेटर फील कर सकते हो। एक्चुअली मेरी डोज कल से, येस्टरडे से बढ़ गई है थोड़ी सी दवाइयों की, तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। डोज बढ़ी है तो लेट्स सी क्या चेंजेस फील होता है। एंड आई एम जस्ट एक्साइटेड बिकॉज आई एम एबल टू डू मोर थिंग्स, आई एम एबल टू ब्रीथ, आई एम एबल टू गेट अप, आई एम एबल टू डू टास्क। आपको लग रहा होगा कितनी कितनी तोप वाली बात बोल रही है भाई, जो गुजर रहा है ना उसको ही पता है कि ये सब तोप नहीं, ये सब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड मैं आप में से किसी से भी सहानुभूति नहीं मांग रही हूँ किसी भी चीज़ को लेके, बट मैं बस अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रही हूँ ताकि मेरे जैसे जो बहुत सारे लोग हैं जो सिमिलर चीज़ों से सफ़र कर रहे होंगे, शायद उनको भी चीज़ें रियलाइज़ हो जैसे मुझे रियलाइज़ हो रही है, एंड वो भी मेरे जैसे स्टेप लेना शुरू करे अपनी हीलिंग के लिए। भाई ये सब ना एक दिलेमा है, ये सब एक क्या बोलते हैं उसको, सोसाइटी ने एक हवा बना दिया है कि ओ मेडिकेशन पे नहीं जाना चाहिए, अरे वो साइकियाट्रिस्ट तो पागल लोगों के लिए होता है। भाई अगर जिंदगी में कोई सोल्यूशन प्रोवाइडेड है ना इस दुनिया में, तो वो इसीलिए प्रोवाइडेड है ताकि हम अंदर से हील होके बेटर होके अपने फुलेस्ट पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पाए। तो पागल वो लोग हैं जो बोलते हैं कि ये सब लोग पागल लोग के लिए है, दे आर डम एज फक। मैं तो मुंह पे बोलूंगी, if you know me, if you don't know me, if you think that seeking help or going to a psychiatrist or talking about mental illness openly is a weakness, भाई तुमसे बड़ा अक्लमंद बिना अक्ल का इंसान नहीं है। और तुम मेरे जिंदगी से दूर ही रहो ना तो बेटर है, ठीक है। मतलब कोई ज़रूरत नहीं है मेरे से कोई ताल्लुकात रखने की अगर तुम्हारे अंदर इतनी सेंसिबल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये सब चीज़ें करना सेंसिबल होता है और ये सब चीज़ें करना वैलिड होता है। अगर आपके छोटे से दिमाग में इतना सा फिट नहीं हो पा रहा है तो भैया आप मेरे ज़िंदगी से दूर ही रहे। एनीवे मेरा स्किन केयर हो चुका है। आज मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं थोपी, मैंने बस एक सिरम लगाया, मैंने एक मॉइस्चराइज़र लगाया, मैंने एक सनस्क्रीन लगाया, और अब मैं लिप बाम लगाऊंगी। और मैं बहुत ज़्यादा आउट ऑफ ब्रेथ हो रही हूँ गाइस। एक तो इतना मोटा होना, ठीक है, दूसरा पंखा बंद, तीसरा हर जगह से मैंने सब बंद करके रखा हुआ है तो मुझे हो रही घुटन। तो हम जल्दी से थोपते लिप बाम। नाश्ते में क्या है देखते हैं, फिर हम आते हैं
फिर हम बाकी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। सो मुझे ऑलरेडी मतलब 10-15 मिनट हो गए हैं वॉक करते हुए अपने टेरेस पे। मैंने आपको कल बोला था कि मैं कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेट करना चाह रही हूँ, कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रही हूँ। तो एक चीज़ तो आपने देखी ली होगी ये क्लिप के पहले कि मैं अपने लिए सुबह एक मॉर्निंग रूटीन सॉर्ट ऑफ डेवलप करना चाह रही हूँ। आई एम गोइंग टू गो स्लो, मतलब ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग रूटीन डेवलप करना है तो एक ही दिन में एक ही साथ सब कुछ कर लिया, वो नहीं करना है मुझे, इसलिए आई एम गोइंग टू गो वेरी स्लो। बट फिलहाल मैंने सोची कि मैं 2 चीज़ें ऐड करूँगी अपने मॉर्निंग रूटीन को डेवलप करने के लिए। एक तो ये है कि एवरी मॉर्निंग आई वांट टू ड्रिंक वाटर एंड थोड़ा वार्म वाटर, और उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट सुपर फूड्स होते हैं जैसे मेथी सीड्स, फेनुग्रीक सीड्स, ये सब का वाटर पीने से अलग अलग बेनिफिट्स हैं इनके। मैंने अभी तो फिलहाल मेथी सीड्स का पानी पीना शुरू किया है। सॉरी, हर वीडियो में मैं बॉब करती रहती हूँ। एनीवे, दैट्स हाउ लाइफ इज एंड वी ऑल डू इट, वी जस्ट डोंट शोकेस इट, वी आर नॉट कंफर्टेबल शोकेसिंग इट। तो हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि मैंने अभी फेनुग्रीक सीड का वाटर ऐड करना आज से ही शुरू किया है। मैं पहले भी पीती थी, इसलिए आई एम नॉट वेरी अनकंफर्टेबल विद द टेस्ट, मतलब आई फाइंड इट टू बी ओके, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब नहीं लगता है। एंड मेरा ये हाथ दर्द हो गया इसलिए मैं ऐसे पकड़ रही हूँ दूसरे हाथ से। एंड मैं एक और चीज़ जो ऐड करना चाह रही हूँ वो है कि एक्चुअली पूरे टाइम अंदर रहने से ना तुम कभी भी अपने आप को मॉर्निंग से या सन से बिल्कुल एक्सपोज ही नहीं कर पाते हो। तो मुझे ये चीज़ एकदम हैबिट बनानी है। इनफैक्ट इवेंचुअली मैं चाहती हूँ कि मैं पार्क में या कहीं गार्डन में जाके वॉक्स करना शुरू करूँ। बट अगेन एज आई सेड, वी आर गोइंग स्लो, हमें राजधानी की ट्रेन नहीं पकड़नी है, तो इसीलिए मैं रोज़ ऐसे छत पे आके 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा ऐसे वॉक करना चाहती हूँ। एंड एक और चीज़ करूँगी, मैं अपना योगा मैट लेके भी आई हूँ, आपको दिखाती हूँ, रुको। ये कम से कम मेरे पास 1-1.5 महीने से आके पड़ा है, तो इसको आज हम खोलेंगे। तो मैं 10 मिनट या 5 मिनट जितना मुझे फील हुआ बैठ के थोड़ा मेडिटेट भी करूँगी। इवेंचुअली ऑफकोर्स I want to add more physical movement also, like get more exercise also, but we are going slow. जितना रिपीट करूँ, जितना मैं खुद को रिमाइंड करूँ बार बार, उतना अच्छा रहेगा कि वी आर गोइंग स्लो बिकॉज वी आर वांटिंग टू सस्टेनेबली ट्रांसफॉर्म एंड चेंज आवर लाइफ्स। इट्स नॉट कि मुझे 1 महीने के लिए करना है और फिर वापस बैक टू द शिट एस रूटीन विच आई हैड। तो यही सारी चेंजेस हैं जिसके बारे में मैं कल बोल रही थी कि मैं आपको बताऊंगी जो मैं करना चाह रही हूँ। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। आज सॉर्ट ऑफ पहला ही दिन है। पता है आपको आजकल क्या हो रहा है कि मैं रात को इतनी जल्दी सो जाती हूँ लाइक कभी मुझे 8:30-9 बजे नींद आने लगती है, कभी मेरे को 10 बजे तक तो बहुत ही नींद आ जाती है। हालांकि टू बी ऑनेस्ट मेरी नींद बहुत ज़्यादा पीसफुल एंड साउंड तो नहीं है फिलहाल, मैं बीच बीच में उठ जाती हूँ। हाँ, मुझे एंग्जाइटी होने लगती है कई बार,
बट वी आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस, राइट? अगर तुम इतने सालों से एक शिट रूटीन में, एक शिट लाइफस्टाइल, एक शिट माइंडसेट, एक शिट मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ जी रहे थे, तो ऑफ कोर्स वो हील होके अदर साइड आने में भी थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि भाई एक ही दिन में तुम्हारी नींद भी ठीक हो जाए, अगले दिन में तुम एकदम फिजिकली भी एक्टिव हो जाओ। तो फिलहाल we have to, you know, I mean, I keep reminding myself that I'm not a robot. I am a human being and I need to go slow, and we need to trust the process, and we need to, you know, keep being disciplined and consistent over this journey. It's I'm so proud that मेरे पूरे अभी 11-12 दिन की दवाई की जर्नी में मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया है, या एक दिन भी वैसा नहीं गया कि मैंने नहीं खाई हो। दिन की दवाइयाँ तो मैं खुद ही एकदम टाइम पे खा लेती हूँ, रात की दवाइयों में कई बार प्रोक्रेस्टिनेट कर जाती हूँ। थैंकफुली जो हमारे बॉयफ्रेंड है, वो हमें जिस दिन मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ तो उस दिन हमें उठा के ज़बरदस्ती धमका के बोला जाता है दवाई खाने। तो आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव लाइक ग्रेट सपोर्ट। यार पैर में कुछ चुभ गया। हाँ, तो आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव ग्रेट सपोर्ट एंड somebody who's really believing in me and my journey, and is so supportive about it. I'm very grateful for that. तो यही सब है, चल रहा है। अब मैं पता नहीं यार, पता है मेरा जो ट्राइपॉड है ना, वो पता नहीं कहाँ है, मुझे उसको भी ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं और ज़्यादा आप लोग के लिए क्लिप्स वगैरह शूट कर सकूँ। अभी तो हाथ से ही काम चलाना पड़ता है, और कई बार कहीं कुछ रखने का मिल जाता है तो रख के कर लेती हूँ शूट। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, एज यू नो आई एम ऑन द टेरेस, तो सब चीज़ें सुनाई देंगी भी। तो एनीवे, मेरी 15-20 मिनट की वॉकिंग तो हो ही गई है। 5-7 मिनट और चलूँगी, फिर मेडिटेट करूँगी, फिर नीचे जाऊँगी अपने रूम में, 5-7 मिनट बैठूँगी, फिर वहाँ पे भी थोड़ा सा मैस है वो क्लियर करेंगे, दिखाती हूँ आपको। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। So I'm back in my room and भाई बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, and I'm looking forward to feeling like this every day. I'm so excited for that. तो मैं कह रही थी कि कुछ चीज़ें बाकी है जो अभी करेंगे हम, एंड मतलब बेसिकली ये जो मेस है ना, थोड़ा बहुत सामान पड़ा है मेरे बेड पे। इग्नोर व्हाट यू जस्ट सॉ। हाँ, तो ये थोड़ा बहुत मेस है, ये पड़ा है। हम बेड बनाएंगे एंड देन मैं थोड़ा 10-15 मिनट बैठूंगी भी, फिर नहाऊंगी एंड विल गेट रेडी फॉर द डे। तो यस, मैं ये व्लॉग का नहाने के बाद एंड करती हूँ या अभी कर दूँ? नहाने के बाद करते हैं, चलो। नहाने के बाद इस व्लॉग को भी एंड करेंगे, एंड ये एक नई शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग ऑफ वन स्टेप अहेड। every small step matters actually, which we don't focus on. हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि भाई फिट होना है, चलो आज से ही पूरा मतलब एकदम डाइट पे लग जाओ, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू गो स्लो, यू हैव टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम, एंड दैट्स हाउ you are able to achieve that sustainable step you want to do. तो हम तो वैसे भी अपनी हीलिंग जर्नी पे हैं, which is going to be long. तो यस, गीजर वीजर ऑन करते हैं, 5-10 मिनट बैठते हैं, बेड का मैस ठीक करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बाय। हाय गाइस, दिस इज प्रगति। अभी क्या टाइम हो रहा है? 10:13 हो रहा है। दिस इज प्रगति, 10 AM 10:13 AM इन द मॉर्निंग, एंड मेरा रूम एकदम क्लीन हो चुका है, मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है,
मैं गुड गर्ल बन के रेडी हो चुकी हूँ. So yes, it's time to end this vlog video, whatever you can call it. Thank you for being there with me and in this journey, and make sure that you also learn and you also start being accountable for your own self, okay? Because if you wouldn't do it for yourself, कोई नहीं करता भाई, कोई नहीं करता. ना तुम्हारी जर्नी कोई समझ पाएगा, ना तुमको जो करना है वो कोई और कर पाएगा. इसीलिए अपने आप को समझो, अपने आप को नेविगेट करो. खुद नहीं समझ आ रहा तो हेल्प लो, प्रोफेशनल से कनेक्ट करो. थोड़े टाइम में आप मुझसे भी कनेक्ट कर पाओगे, अभी फिलहाल के लिए तो नहीं, बट हाँ, देयर इज सो मच हेल्प आउट देयर इन दिस वर्ल्ड. हर तरह की हेल्प है, हर तरीके के लोग हैं और बैठे हैं लोग मदद करने के लिए, तो उसका इस्तेमाल करो, ठीक है? आई विल सी यू वेरी सून. ओ, जाने से पहले मैं आपको अपना रूम दिखा देती हूँ एकदम साफ सुथरा. दिस इज माई OOTD. आज ये मिरर क्लीन करवाऊंगी मैं. दिस इज माई OOTD. आई एम वेयरिंग दिस टॉप फ्रॉम मैक्स कर्व, दिस पैंट फ्रॉम H&M. ये लिनन पैंट्स है, एंड मोजे फ्रॉम HRX. बाकी तो आप देख सकते हो मेरा रूम सब क्लीन हो चुका है और मैं पानी वानी भर के ला चुकी हूँ. इसमें चिया सीड वाला वाटर है, इसमें नॉर्मल पानी है, एंड दैट्स गुड टू गो. और हाँ, मैं एक और चीज़ बताना चाहती थी. मैं ना एक बढ़िया चीज़ करना शुरू किया है. मतलब मैं अपने हर वीक की मेडिसिन इस बॉक्स में लाइक पूरे वीक का ना वो कर देती हूँ, स्केड्यूल कर देती हूँ अपनी दवाइयों को इसमें डाल के. तो मुझे अभी इस करंट वीक के लिए भी करना है. आज आई थिंक इट्स माई 14th डे ऑन मेड्स, तो हम वो भी करेंगे. और मंडे से मैं ये सप्लीमेंट्स भी लेना शुरू करूंगी, तो अब से हम वो भी खाएंगे. ऑलराइट, दैट वाज इट फॉर द व्लॉग, एंड आई विल सी यू सून. बाय.